दोस्तों, बॉलीवुड के काका यानी राजेश खन्ना को लेकर ना जाने कितनी ही कहानियां और किस्से कहे जा चुके हैं। हालांकि हर बार यादों के पिटारे से कुछ ऐसे किस्से निकल आते हैं जिन्हें दोहराना ही पड़ता है और जिनके बारे में जानने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। काका के स्टारडम का जिक्र इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उन्हें भारत के पहले सुपरस्टार होने का खिताब मिला। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन उन्होंने अपने अंकल के कहने पर अपना नाम राजेश कर लिया था। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। उस वक्त काका का वो जलवा था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों का नाम राजेश रखा गया था। लड़के उनके बोलने चलने का तरीका और हेयर स्टाइल कॉपी करते थे, तो वहीं लड़कियों के लिए कहा जाता था कि वो राजेश खन्ना की सफेद कार को चूम चूम कर लिपस्टिक के निशान से गुलाबी कर देती थी। हालांकि उनकी दीवानगी का किस्सा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और किस्सा वो भी है जब राजेश खन्ना को छूने की चाहत में लड़कियों ने उनके कपड़े तक फाड़ डाले। दरअसल एक बार राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग देखने कॉलेज से कुछ लड़कियां सेट पर आई हुई थी। जैसे ही काका सेट पर पहुंचे, उन लड़कियों ने उन्हें घेर लिया और छीना झपटी होने लगी। काका ने ऐसी दीवानगी कई बार देखी थी, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि उस छीना झपटी में उनके कपड़े ही फट गए। उनके साथ काम करने वाले जूनियर महमूद ने बताया था कि जैसी लोकप्रियता राजेश खन्ना को मिली थी, वैसी किसी को हासिल नहीं होगी। राजेश खन्ना के बारे में बात करते हुए जूनियर महमूद ने बताया कि मैंने दो रास्ते, आन मिलो सजना सहित काका के साथ करीब 10 से ज्यादा फिल्में की थी। मैंने उनके स्टारडम का जो दौर देखा है वो शायद ही पहले किसी और को मिला होगा। राजेश खन्ना के पीछे लड़कियां दीवानी थी। वो ये भी बताते हैं कि जिस शुक्रवार काका की फिल्म रिलीज होती थी, उस शुक्रवार स्कूल और कॉलेज में लड़कियां नदारद हो जाती थीं, क्योंकि सभी फिल्म देखने थिएटर आ जाया करती थी। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मों के अलावा अपने स्टाइल का भी खूब जादू चलाया। उनके पहने गए कुर्ते खूब चर्चित हुए और कई लोग उनके जैसे कुर्ते पहनते थे। पर्दे पर उनका रोमांस ही दर्शकों का सबसे पसंदीदा था। शर्मिला और मुमताज के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। मुमताज के साथ उन्होंने 8 फिल्में की। हालांकि 1975 के बाद राजेश खन्ना का करियर धीरे धीरे थमने लगा। पर्दे पर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और एंग्री यंग मैन के किरदार में वो दर्शकों को भा गए। इसके बाद लोगों को रोमांटिक फिल्मों से ज्यादा एक्शन फिल्में अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी। हालांकि जाते जाते राजेश हिट फिल्में नहीं दे पाए, लेकिन लोगों को सिखा गए कि आनंद मरते नहीं। तो दोस्तों, ये तो ही कहानी राजेश खन्ना की। वक्त की कमी है, इसलिए चाहूंगा आपसे इजाजत। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। सुनते रहिए